खुद से खुद को नहीं देख सकती। उसे कोई आईना चाहिए खुद को देखने के लिए, खुद को सुधारने के लिए हमें कोई मिरर चाहिए। वो मिरर कौन है? वो मिरर सदगुरु होते हैं। वही मिरर जो है, जब अपने गुरु के रूप में आप उन्हें देखते हैं तो वो हमारा हमारा एक परफेक्ट फॉर्म है। वो है जहां तक हमें जाना है। तो गुरु के रूप में हम अपने आदर्श को देखते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं। हमारे संतों ने वाणियों में फरमाया कि बनो तो सतगुरु स्यों बनो, जो बिगड़े भरपूर, जो 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 तेरी बिगड़ी हुई है वो भरपूर हो जाए, यानी बन जाए। तो अगर बनना ही है तो सतगुरु के जैसा बनना। दादू बने जो और सो बनवे पर धूर। ऐसे बनने पर धूल है अगर तू कुछ और बनना चाहता है। अंततः जीवन का जो फाइनल गोल है वो केवल और केवल सतगुरु के चरणों में समाना, उनके जैसा बनना होना चाहिए। वो परम मुक्त हैं, हमें मुक्त करवाने आए हैं। वो हमारी आत्मा का कल्याण करने आए हैं। इसलिए गुरु को हम आदर्श मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अंततः उन्हीं का रूप होकर उन्हीं में समा जाते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर होनी चाहिए कि हमारा गुरु से मिलने का तात्पर्य क्या है, हम गुरु से क्यों मिलना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। राइट? इसमें एक बार और अच्छे से समझ लें। अंततः गुरु भी आपके लिए एक द्वार ही बनेंगे, पहुंचना आपने खुद से खुद तक है। गुरु भी एक द्वार ही बनेंगे। आप वर्ड सुनते हैं ना, ये शब्द सिखों में ये बड़ा फेमस है, गुरुद्वारा। गुरु का द्वार कहें, या ये कहें कि गुरु द्वार हैं। गुरु द्वार हैं कहां तक जाने का? अपने आप तक आने का या परमात्मा तक जाने का, आप कुछ भी कह लें। लेकिन लेकिन हम इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज करें कि वो जो अपना आपा है या जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, उसकी शुरुआत अपने अंदर से ही होगी। पर एक आम इंसान को पहली पहली बार में ये समझ नहीं आता, अपने अंदर क्या ढूंढूं, क्या देखूं, कहाँ है परमात्मा। अभी कोई सुबह भी पूछ रहे थे, हमारे शरीर में आत्मा कहाँ है? कहाँ है आत्मा? क्या पैरों में है, घुटनों में है, छाती में है, माथे पर है, सिर पर है? कहाँ है आत्मा? आत्मा हमारे शरीर के रोम रोम में समाई है। आत्मा को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है कि ये आत्मा है और ये आत्मा नहीं है। अगर आत्मा यहां पर ही होती, जैसा कुछ लोग कहते हैं, अगर सिर्फ यहां होती तो बाकी जगह क्या है फिर? बाकी जगह क्या है? ऐसा नहीं है। आत्मा पूरे शरीर में समाई है। हाँ, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर थोड़ी ज्यादा फील होती है, ये सही है। यहाँ थोड़ी ज्यादा फील होती है। आंख बंद करके भी आप किसी व्यक्ति के यहाँ पर, अगर आप अपने उस व्यक्ति की आंखें बंद हैं, आप उसके चारों तरफ ये गोल गोल घुमाइए, उसको थोड़ी ही देर में यहाँ पर सेंसेशन चालू हो जाएगी। अभी आप इतनी दूर मेरे से बैठे हैं, आंखें बंद कीजिए, मैं देखिए यहाँ से कुछ करता हूँ और आपकी आंखें में अभी आपको सेंसेशन चालू हो जाएगी। तो आंखें बंद कीजिए, जस्ट जस्ट क्लोज योर आईज। मैं यहाँ से सिर्फ प्रार्थना करता हूँ और आप देखें, आपको अपनी आंखों में, आपको अपने आईब्रोज के सेंटर में कुछ अनुभव होना शुरू हो जाएगा। एक वाइट कलर की लाइट आपको वहां पर रोटेट रोटेट होती हुई फील होगी। एक वाइट कलर की लाइट सेंटर में रोटेट होती हुई फील होगी और आपका पूरा ध्यान उस पॉइंट पर खिंच जाएगा। आपका पूरा ध्यान उस पॉइंट पर बिल्कुल पिन पॉइंटेड खिंच जाएगा। अभी आप उस पर ध्यान लगाएंगे तो उसका आपका पूरा ध्यान पिन पॉइंटेड होके उस पॉइंट पर बिल्कुल टिक जाएगा। आपका ध्यान बिल्कुल पिन पॉइंट होकर उस पॉइंट पर एकदम से टिक जाएगा, एकदम से टिक जाएगा, एकदम से टिक जाएगा, एकदम दम से टिक जाएगा, एकदम से टिक जाएगा। आप जरा ध्यान दें उस चीज पर। आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल वो पिन पॉइंटेड वो चीज अभी तक अनुभव में आ जाएगी। आप बिल्कुल अनुभव कर पाएंगे, आप बिल्कुल अनुभव कर पाएंगे।
अभी आप सवाल मत करें, कोई भी सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। आपके सवालों के जवाब बाद में दिए जाएंगे। अभी प्लीज फोकस ऑन वट एवर जो मैं कह रहा हूं, उस पर फोकस कीजिए। आप अगर सवाल करेंगे तो वो सिर्फ कंफ्यूजन होगा। मुझे अपने काम पर फोकस करने दीजिए और आप भी अपने काम पर फोकस कीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से। अभी कोई सवाल नहीं, जस्ट फील जो मैं कह रहा हूं। नो क्वेश्चंस प्लीज। अभी क्वेश्चन जब होंगे आपको टाइम दिया जाएगा बाद में। क्वेश्चन पूछने का समय बाद में दिया जाएगा, अभी नो क्वेश्चंस प्लीज। आप पहले जो कह रहा हूं उस पर फोकस कीजिए ताकि हमारा टारगेट मिस ना हो। याद रखें अच्छे से, बस फील करें। फील करें, फील करें उसका होना फील करें। आप फील करें उस पॉइंट पर। और अभी देखते हैं आपको, देखिए उसका अनुभव आपको बहुत अच्छे से होगा। आपको अभी अनुभव होगा उसका। जस्ट फील दैट, जस्ट फील दैट ए दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करें।
धीरे से दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा लें और आंखें खोल लें। ये सिर्फ एक सैंपल आपको दिखाने के लिए कि एनर्जी क्या होती है, हम कहाँ अपने ध्यान को फील करते हैं। जिन लोगों का वीडियो ऑन था, एक बार आप, जिनको वीडियो ऑन है, अब जिनके ऑफ हैं तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, हो सके तो ऑन करें और just raise your hand. Did you feel the sensation at the center of your forehead? Yes or no? This is yes, this is no. हाँ जी, अनुभव हुआ? राइट, अगर आपको अनुभव हुआ तो बस एक सेकंड के लिए हाथ रेज करें, दैट्स इट। ये वाला सॉफ्ट हैंड रेज मत करें प्लीज, ये बहुत तकलीफ देता है, मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती है ये। डोंट डू दैट। सॉफ्ट हैंड रेज मत कीजिए, आपको कैमरे के सामने हाथ रेज करना है, अगर कर सकते हैं तो, नहीं हुआ तो इट्स ओके, डजंट मैटर। ओके, सो ये मानना है हमारा कि हमें अनुभव हो रहा है। ये अनुभव जहाँ पर होता है, यहाँ हमारे हमारे होने का हमारे होने का मोस्ट मोस्ट पावरफुल प्लेस है जहाँ पर इसका अनुभव होता है। या तो इसका अनुभव यहाँ ज़्यादा होता है या सिर की चोटी में ज़्यादा होता है, यह सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेसेस हैं। बट ये इतना ही नहीं है, ये इतना ही नहीं है। हमारे एक्चुअली शरीर के अंदर 7 केंद्र हैं इसके, हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं। अब ये टॉपिक बड़ा बड़ा है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि ये टॉपिक हमारे गुरुदेव ने इतना हमें कभी इतना नहीं बताया, और बहुत सारे लोग इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हमारे हमारे तो रिलेटेड ये बात है ही नहीं। ठीक है, हमारे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर अगर आपको सिर्फ मुझे बताना हो एक हाई लेवल पर, मुझे आपको एक आइडिया देना हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, ये हमारे शरीर के अंदर 7 अलग अलग केंद्र होते हैं, ऊर्जा के अलग अलग सेंटर होते हैं। आप चाहें इनका अनुभव करना तो इनको अनुभव में ला सकते हैं। तो इसको एक बार, जैसे उदाहरण के तौर पर, ये जो पॉइंट हैं जहां पर ये चक्र, जिन पर ये सबसे ज्यादा एनर्जी फील होती है, ये पॉइंट होते हैं शरीर के अंदर अलग अलग जगह पर। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं ना, यहाँ पर कर रहे हैं, सीधे क्राउन पर कर रहे हैं, थर्ड आई पर कर रहे हैं, और इसे क्राउन बोलते हैं, सिर की चोटी पर बोलते हैं। लेकिन नीचे भी केंद्र हैं इसके, कुछ लोग नीचे के केंद्रों की यात्रा करते हैं। मेरे गुरुदेव ने हमें केवल ऊपर की थर्ड आई और उससे ऊपर की यात्रा कराई है, लेकिन जन कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए हमने नीचे की यात्रा भी तय की है, इसलिए लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नीचे की यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं आपको जानबूझकर नीचे की आज्ञा, नीचे के मैसेज मत लिखें अभी, नो मैसेज, नो मैसेज अलाउड, नो, डिलीट, अभी नहीं। मैं जब पूछूंगा तब आप सवाल कीजिए, नोट नाउ, नहीं तो फिर आप ऐसे ही लगे रहेंगे। आप, मेरा सारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, मुझे इतने सारे लोगों को देखूं या एक व्यक्ति के क्वेश्चन आंसर देखूं, नॉट पॉसिबल, प्लीज बाद में। सो इसको एक बार समझ लीजिए। हम कभी कभी नीचे के केंद्रों का जिक्र करते हैं, समस्या ये है कि ऊपर की यात्रा करने के लिए नीचे के केंद्रों का भी डेवलप होना जरूरी है। अब अभी तक क्या हो रहा था, जब तक सब चीजें ठीक चल रही थी, जब तक हम लोग मेहनत करते हैं, तो जो नीचे का केंद्र है हमारा, सबसे निचला केंद्र जिसे मूलाधार बोलते हैं, वो शरीर के स्ट्रोंग होने का केंद्र है। मतलब शरीर से अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहे ना, तो वो चक्र अच्छा रहता है, वो चक्र अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शरीर स्वस्थ, सारा कुछ ठीक ठाक। लेकिन पिछले 1 साल में जो लॉकडाउन पीरियड है, दुनिया की सारी फिजिकल एक्टिविटी को उसने डिमिनिश कर दिया, डाउन कर दिया, तो दुनिया का रूट चक्र बुरी तरह से डैमेज हो गया। आप ऐसा सोच सकते हैं, एक 7 मंजिला बिल्डिंग है, एक 7 मंजिला बिल्डिंग है, जैसे उदाहरण से मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए 7 मंजिला बिल्डिंग अगर मैं कहूं इस शरीर को, तो इसकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो ही हिल गई।
वो स्टेबल नहीं हुई, और जैसे ही वो हिली, सारा का सारा सब लोग एकदम से दुखी और परेशान होने लगे, नेगेटिव थॉट आने लगे। पिछले पिछले साल भर में लोगों की नेगेटिव थिंकिंग में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। कभी चलते थे, फिरते थे, दौड़ते थे, इधर जाना उधर जाना, कितने सारे काम होते थे, सब खत्म। इसकी वजह से नीचे के चक्रों में बहुत दिक्कत हुई है। इसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आने लगी है, डिप्रेशन ज्यादा होने लगा, एंग्जाइटी ज्यादा होने लगी है। लॉकडाउन नहीं था तो भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है? कहाँ है फिजिकल एक्टिविटी? बहुत थोड़ी सी। घर में इधर से इधर, उधर से उधर हो लिए, इसके अलावा क्या फिजिकल एक्टिविटी? बहुत थोड़ी सी थी। अब लॉकडाउन ने तो बिल्कुल ही हद पार कर दी। तो दिक्कत ये हो रही है, इस वजह से बहुत सारे लोगों को नेगेटिव थिंकिंग और इसमें जा रहे हैं लोग। इसके लिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर किया करें। शरीर को एक्टिव रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। कहीं भी पार्क में दिन में एक्चुअली हमारा 4 से 5 किलोमीटर की सैर हमारी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी 10,000 स्टेप्स ऑफ वॉकिंग, लगभग 10,000 कदम चलना हम सबके लिए बनता है। मैं ये कहते हुए मैं खुद को भी समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी पूरे 10,000 कदम तो मैं भी नहीं चलता। मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपने आप के लिए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं बिना खुद पालन किए आपको बोल रहा हूँ, पर ये मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग बोलते हैं सर में दर्द चालू हो गया मेरे, या सिर की चोटी में दर्द होने लगा है, या ऐसा लगता है कि कुछ भारी भारी हो रहा है। भारी क्यों नहीं होगा भाई? समस्या यह है कि एक 7 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके नीचे के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 फ्लोर बिल्कुल जर्जर हैं, टूटे हुए हैं। छठा और सातवां फ्लोर बिल्कुल एकदम पावरफुल है। कितना भी पावरफुल, कितना भी सुंदर, कितना भी डेकोरेटेड क्यों ना कर लोगे, नीचे के 4 फ्लोर 5 फ्लोर जो खराब है, पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही टूटा हुआ है, तो क्या करोगे आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं किस बात पर फोकस कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि नीचे के चक्रों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अपने गुरु दरबार के मानने वाले श्री आनंदपुर दरबार के गुरुमुखों को भी मैं विनती कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे मेरे गुरु भाई बहन हैं। मैं उनसे विशेष रूप से प्रार्थना करूं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें नीचे की यात्रा कभी नहीं करवाई। लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि ये टाइम भी तो हमने कभी नहीं देखा। कोरोना को हम पहले 50 बार झेल चुके हैं क्या? कोरोना भी हमने पहली बार ही झेला जिंदगी में। इसलिए दिक्कत हुई है कि जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थिंकिंग है, इस टाइप की नेगेटिविटी हमने पहली बार देखी है। पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। तो आप कुछ चीजें अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें, जिसमें मैंने कहा वॉक। अगर 10,000 कदम यानी कि लगभग 4 किलोमीटर ना हो सके, तो कम से कम 2 किलोमीटर, उतनी भी नहीं तो कम से कम 1 1.5 किलोमीटर तो मस्त है, मस्त है। ऐसा कोशिश करके अच्छे से वॉक करें। दूसरा, कुछ देर के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि प्राणायाम जरूर करें। अपने फिजिकल स्वास्थ्य की के लिए भी इसको ठीक करना बेहद 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 जरूरी है। इसलिए जब हम इतनी जैसे घी खाते हैं, तो घी खाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो जब हम ध्यान यहाँ लगाते हैं ना, समझ लीजिए कि घी खाने के बराबर है। इतनी हाई पावर से आप कनेक्ट हो रहे हैं, या ध्यान को सिर की चोटी में लगाते हैं, तो पावर मुंह पर तो दे दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे के केंद्रों पे बिल्कुल शून्य है हम। आप में से कितने, जब अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे कितने लोगों को ध्यान ध्यान लगा, आप में से अधिकतर लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले लेवल पर, सबसे निचले पॉइंट पर, रीढ़ की हड्डी जहां नीचे खत्म खत्म होती है कूलों के पास, कभी वहां पर कोई सेंसेशन होती है? अगर होती है तो यस, और नहीं होती है तो नो जरा करना, ताकि आई कैन फाइंड इट आउट। अगर होती है तो हाथ ऊपर करें, नहीं होती तो नीचे करें। अब देखो ये मामला है, 50 60 70% से भी ज्यादा लोगों का डाउन है हाथ, जितना मैं देख पा रहा हूँ। लगभग 60 70% का डाउन है। और जो ये दो चार, जो कुछ एक लोगों का, जो 30% लोगों का जो अप है, ये भी कहीं ना कहीं अभी कुछ ही टाइम से मेहनत कर रहे हैं कि तो होगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी सारी बात, पर मेरी जो प्रॉब्लम है वो समझिए। ठीक है, हाथ नीचे कर सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग इस चीज के प्रति अवेयर हैं।
ठीक है, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, फिजिकल एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में जरूर ऐड करें। कुछ एरोबिक्स, कुछ कुछ नॉन एरोबिक्स, कुछ और कुछ प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि, ये अपने डेली रूटीन में शामिल करें। नहीं तो आपकी आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है ना, वो आधी अधूरी रह जाएगी, और ये सर दर्द जैसी शिकायतें फिर मुझे मत किया करें। आप बार बार जब बोलते हैं ना, सर दुखने लग जाता है, इसीलिए दुखता है क्योंकि नीचे कुछ भी बैलेंस नहीं है, और ऊपर हम इतनी हाई पावर से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? तो इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज, एक कपाल भाती को, या आप अगर अगर आपके पेट में इश्यू नहीं, मतलब मैं इसके लिए वो कह रहा हूँ, अगर आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज में अगर आप कपाल भाती ऐड कर लें, एक कपाल भाती जेंट्स के लिए 300 स्टॉक्स और लेडीज के लिए 200 स्टॉक्स कपाल भाती के, ये खाली पेट करने होते हैं सुबह। अगर आप इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, कपाल भाती अपने आप में स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सेकंड चक्र, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र, इन तीनों को प्रभावित करती है। यानी एक एक मात्र कपाल भाती में 3 चक्रों की एक्सरसाइज आ जाती है। और कुछ देर के लिए वॉक कर लें या जॉगिंग कर लें। अगर बाहर जाना पॉसिबल ना हो तो खड़े खड़े दौड़ लगाना, जिसे हम जॉगिंग बोलते हैं, तो खड़े खड़े दौड़ लगाने का भी कम से कम 10,000 स्टेप्स चलना, ऐसा जरूर करें। अगर घर में ट्रेडमिल है, उसका इस्तेमाल आप बेशक कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? ये आपकी मैं ओवरऑल स्पिरिचुअल फिजिकल प्रोग्रेस के लिए बता रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे जो सेवा दी है आप लोगों को समझाने की, मैं उसको उसमें फिजिकल हेल्थ भी मैंडेटरी है। नहीं तो एक समय के बाद आप परेशान हो जाएंगे। फिजिकल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, और फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ मैंने आपको थोड़ा बताया। प्लीज कोशिश करें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और और जॉगिंग, और कुछ एरोबिक एक्सरसाइज, कुछ कुछ अ, अ, आसन। ठीक है, 2-4 आसन भी, अगर आप सर्वांग आसन भी कर लें या सूर्य नमस्कार आसन कर लें, तो इससे भी हफ्ते में एक दिन तो अच्छे से कर लें। मतलब कि संडे के दिन मान लीजिए आपने आधा घंटा लगाया, बाकी दिन 10 मिनट तो जरूर लगाएं। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपकी ओवरऑल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात, अगर आपको माथे पर ध्यान लगाने से दर्द होता है, पेन होता है, यहाँ पर भारीपन फील होता है, एक आध दिन रह के अगर चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये पेन ज्यादा दिन रहता है तो प्लीज यहाँ पर ध्यान लगाना बंद कीजिए। कुछ समय के लिए ध्यान को निचले केंद्रों पर लेकर आइए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ध्यान लगाते बिल्कुल ऐसे घूरते हैं, मतलब देर यहाँ पर इतना जोर डालते हैं, कुछ मिल जाए, कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। यहाँ इतना स्ट्रेस मत डालिए। इतना स्ट्रेस डालने से यहाँ पर आपको कुछ दिनों में कुछ ऐसी डैमेज हो जाती है जिसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज डोंट डू दैट। कोशिश करके इसे कोशिश करके इसे जबरदस्ती मत कीजिए। इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस में लेकर आइए। क्योंकि यहाँ पर ध्यान लगाने से एक अजीब सा आनंद आता है, खुशी होती है। लेकिन ज्यादा समय ध्यान लगाए रखो ना, तो मुश्किल भी पैदा हो जाती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं सभी की कंडीशन देखता हूँ गुरुदेव, सब बताते हैं, हृदय में बैठकर सब बातचीत बोलते हैं। ये गलती है हमारे बंदों की, हमारे साधकों की ये समस्या है। आप इसको सही ढंग से समाधान करो ताकि लोग गलती ना करें। मैं देखता हूँ कुछ लोग ध्यान लगाते हुए बिल्कुल ऐसे हो जाएगी गर्दन, ऐसे हो जाता है। इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात समझ लेना। अगर आपके नीचे के चक्र ठीक हैं तो फिर ऊपर की यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर कीजिए, जरूर बैलेंस कीजिए। दिन में एक बार थोड़े समय के लिए नीचे भी उतरिए, बैलेंस करके फिर ऊपर चलिए। आप अगर 70% ऑफ द टाइम ऊपर रहें, 30% भी नीचे टाइम दें, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज, कपाल भाती, भस्त्रिका एटसेट्रा, इस पे अगर टाइम दें तो तो भी बैलेंस बना रहेगा। लेकिन लोग इतना उसमें आनंद आने लग जाता है कि ध्यान को ऊपर लगाते रहते हैं और फिर नीचे की यात्रा बिल्कुल अधूरी रह जाती है। प्लीज डू दैट। इसको हम कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस भी बोलते हैं। लेकिन सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे जैसे आपको यात्रा हो वैसे आप करें, लेकिन कुछ समय नीचे के चक्रों को जरूर दें। अब मैं माइंड प्रोग्रामिंग के सेशन पर आता हूँ कि अब हम आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे। माइंड प्रोग्रामिंग जैसे हमने लास्ट टाइम किया था,
आपको ट्रांस में ले जाकर, एक ऐसी हिप्नोटिक अवस्था में ले जाकर जहां पर आप उस दिव्य आनंद का अनुभव कर पाएं और अपने गुरुदेव के चरणों से जुड़ पाएं, ऐसा हम कोशिश करेंगे। सो इसके लिए एक बार हम एक प्रोसेस शुरू करते हैं। आप थोड़ा कैथारसिस करेंगे, वहां से शुरुआत करें और फिर हम आपको उस लेवल पर लेकर आते हैं जहां पर आप आइए। तो हम कैथारसिस से इसकी शुरुआत करते हैं। तो अभी हम इसकी यात्रा शुरू करेंगे कैथारसिस के द्वारा। कैथारसिस का मतलब होता है शरीर को का रेचन करना, जो अंदर कुछ भरा पड़ा है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको आप बाहर निकालें। इसके लिए दो चार क्रियाएं मैं आपको वैसे घर के लिए बता दूं जो आपको डेली करनी चाहिए। जैसे अभी हम श्वास को बाहर फेंकने की क्रिया कर रहे हैं, आपको ऐसी क्रिया घर पे डेली करनी चाहिए। इसको हम भस्त्रिका भी कहते हैं अपनी भाषा में। तो भस्त्रिका में हम श्वास को बाहर फेंकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आप श्वास को, जब आप ऐसे श्वास को फेंकते हैं बिना पेट पर ध्यान दिए बगैर, तो ये इसको भस्त्रिका बोलते हैं। जब हम पेट पर ध्यान देते हैं खास तौर पे, तो पेट पर ध्यान देते हुए पेट को अंदर और बाहर करते हैं, तो ये बन जाती है कपालभाति। इतना ही फर्क है इन दोनों के अंदर। दोनों ही केसेस में, भस्त्रिका और कपालभाति के केसेस में, ये जो हमारे चक्रों में नीचे के 3-4 चक्रों पर एक साथ काम होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले ये करते हैं, फिर आपकी माइंड प्रोग्रामिंग के सेशन में ले चलेंगे जैसे हमने आपको लास्ट टाइम करवाया था। कुछ ब्लेसिंग होगी गुरुदेव की, कुछ आपके मन में कुछ संकल्प डाले जाएंगे, जो भी संकल्प आपके कल्याण के लिए जरूरी होंगे, ताकि आप डेली बेस पे फिजिकल एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में शामिल करें। मैं आपके अवचेतन मन में ये कमांड डालूंगा। इज दैट एक्सेप्टेबल? ये बात समझ में आ रही है नहीं? और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे पॉइंट, जैसे आपका पेशेंस बढ़ाने के लिए कुछ कमांड दी जाएंगी जिससे आपका पेशेंस बढ़े। कुछ ऐसी कमांड भी दी जाएंगी जिससे आपके आपका खाने पीने पर कंट्रोल रहे। राइट? ऐसी कमांड भी जरूरी है कि खाने पीने पर कंट्रोल रहे। ऐसी कमांड भी जरूरी है, मुझे माफ करना ये बोलते हुए जो मैं कह रहा हूं, डिजायर्स पर भी कंट्रोल रहे। हर तरह की डिजायर्स पर कंट्रोल रहे। इसमें सेक्सुअल डिजायर्स भी शामिल हैं। क्षमा करना ये वर्ड यूज करते हुए, लेकिन बोलना पड़ता है, कुछ बातें जरूरी होती हैं। तो इस चीजों पर भी कंट्रोल हो सके और हम एक सदुपयोग करते हुए अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़े। तो इसके लिए मैं कुछ कमांड डालूंगा आपके अवचेतन मन में। इसके लिए मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं। इफ यू वांट इट टू बी डन, allow me to do that. If you don't want, please shut down and you can exit. आप इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने कहा है, आई विल डू दैट, मैं आपसे पूछ कर ही करूंगा। तो ये कमांड आपके मन में डाली जाएगी। एक्सेप्टेंस दीजिए ताकि ऐसा किया जा सके। जिसको नहीं करना वो एग्जिट करके जा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। दैट्स इट। चलिए, तो जिनको करना है वो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले कैथारसिस करेंगे। कुछ कमांड जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास आपकी पर्सनैलिटी में सुधार हो, आपकी वोकल पावर बढ़े, अपनी बात को आप ढंग से कह पाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी विल पावर बढ़े और आपका मेडिटेशन बेटर हो, इन सब के लिए भी कमांड आपके अवचेतन मन में डाली जाएगी। ठीक है? तो आप इसे स्वीकार करेंगे। पहले आपका चेतन मन स्वीकार करे और फिर अवचेतन मन, गहरा मन स्वीकार करे, तब ये चेंज आ सकता है। तो कुछ पुरानी आदतें बदलेंगे, खान पीन की आदतें बदलेंगे, अपना समय बर्बाद न करें ऐसी आदतें बदलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अपना समय बर्बाद ना हो ऐसी आदतें बदलेंगे। ज्यादा समय टीवी और मोबाइल और व्हाट्सएप और ये सब पे नहीं लगाएंगे। लिमिटेड समय, मैक्सिमम 1 आवर इन ए डे, मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा नहीं। लोग घंटे लगाते हैं, एक आदमी बहुत घंटे लगाते हैं। इस चीज के लिए आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग मैं करूंगा। तो इस चीज को आप स्वीकृति देंगे, देन वी विल स्टार्ट। जिसको देनी है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं देनी जिनको वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। इट्स अप टू यू। लेट्स स्टार्ट इट नाउ।